पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से पूजन करें, पूजन की क्या विधि हो सकती है। प्रत्येक देवता के या देवी के पूजन में आप इस विधि को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का अर्थ, इस विधि से आप प्रत्येक देवी या देवता का पूजन कर सकते हैं। मैं आपको पूजन विधि बताना आरंभ करूं, इससे पहले आप सभी से निवेदन है, जो भी दर्शक चैनल पर नए जुड़ रहे हों वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें तथा ऑल के निशान को दबा लें। मैं हमेशा ही पूजनोपयोगी वीडियो लेकर के आता रहता हूं कि पूजन किस प्रकार से करें। मंत्र स्तोत्र बोलना सीखने के लिए या जो भी आपके प्रश्न हों उन प्रश्नों से संबंधित आपको उत्तर देने के लिए मैं हमेशा अपने चैनल पर उपस्थित रहता हूं। तो आरंभ करते हैं पूजन की विधि आपको बताना। जब भी किसी देवता का पूजन किया जाता है तो सर्वप्रथम ध्यान किया जाता है। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के प्रत्येक देवता का ध्यान किया जाता है। ध्यान कर लेने के पश्चात अगर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है आपके सामने तो फिर आपको आवाहन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो आपको भी फिर आवाहन करना चाहिए उन देवताओं का। यह पूजन का क्रम बता रहा हूँ, यहाँ पर मंत्र नहीं बता रहा हूँ कि किस क्रम में पूजन करना चाहिए। आपको अगर किसी देवता का पूजन क्रम जानना है तो मुझको आप कमेंट में बताइए, मैं बताऊँगा आपको। ध्यान के पश्चात हो गया आवाहन। आवाहन के पश्चात आता है अब प्राण प्रतिष्ठा। अगर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित, मैंने कहा अगर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है तो प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करिए। मूर्ति का स्पर्श करते हुए प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र ओम मनोजू त्रिजुखता मंत्र का उच्चारण करिए और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा कर लेने के पश्चात सर्वप्रथम अब बारी आती है पाद्य, अर्घ, आचमन, पुनराचमन और स्नान। पाद्य, अर्घ, आचमन के लिए भगवान के सम्मुख पहले पैरों में जल छोड़ना चाहिए, फिर अर्घ के उद्देश्य से उनके चारों तरफ घुमा करके एक साइड जल छोड़ना चाहिए, फिर आचमन के उद्देश्य से उनके मुख के सामने जल छोड़ना चाहिए और फिर आचमन के पश्चात फिर स्नान करवाना चाहिए। स्नान के पश्चात पुनराचमन के लिए पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाना चाहिए। स्नान हो जाने के पश्चात अगर आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर व पंचामृत इन चीज़ों से भी स्नान करवाना चाहते हैं तो इन चीज़ों से भी आप स्नान करवा सकते हैं। इन पदार्थों से स्नान करवा देने के पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाएं और पुनः आचमन के उद्देश्य से जल छोड़ें। अगर आपके पास यह सामग्री उपलब्ध नहीं है तो सीधा जल से स्नान करवाने के पश्चात आचमन करवा दें। आपको वस्त्र तथा उपवस्त्र चढ़ाना है तथा वस्त्र व उपवस्त्र के पश्चात आपको अब चंदन लगाना है भगवान को। चंदन में अगर भगवान महादेव जी हैं तो उनको आप भस्म भी समर्पित कर सकते हैं। देवी जी हैं तो उनको आप सिंदूर भी लगा सकते हैं। भगवान गणपति को भी आप सिंदूर समर्पित कर सकते हैं। चंदन लगा देने के पश्चात बारी आ जाती है अक्षत की। भगवान को अक्षत समर्पित कर देने के पश्चात पुष्प तथा पुष्पमाला भगवान को आप समर्पित कर सकते हैं। पुष्प तथा पुष्पमाला के पश्चात बिल्वपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। बिल्वपत्र के पश्चात दूर्वा, देवी जी हैं तो दूर्वा नहीं चढ़ानी, बाकी अन्य देवताओं को आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं। दूर्वा के पश्चात समी पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी पत्र गणेश जी को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं को आप तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं। तुलसी पत्र चढ़ा देने के पश्चात अब बारी आ जाती है सुगंधित द्रव्य। सुगंधित द्रव्य का अर्थ है इत्र, सेंट वगैरह। इसके पश्चात अबीर, गुलाल, हरिद्रा आदि भगवान को समर्पित कर सकते हैं। उसके पश्चात बारी आ जाती है धूप, दीप और नैवेद्य की। नैवेद्य जब भी भगवान को लगावें
धूप दीप दिखाने के बाद तो पहले अपने हाथों को धुल लें। नैवेद्य के पश्चात आपको अब भगवान को तांबूल अर्थात पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये चीज़ समर्पित करना है। तत्पश्चात भगवान को दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा समर्पित कर देने के पश्चात प्रार्थना करना है भगवान से। प्रार्थना के पश्चात पुनः आरती करनी चाहिए कायदे से, तो फिर उसके पश्चात मंत्र पुष्पांजलि और पुनः क्षमा प्रार्थना, यह पूजन की विधि है। इस प्रकार से आप किसी भी देवता का पूजन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी देवता की पूजन विधि जानना चाहते हैं अन्य देवता की मंत्रों के साथ, तो मुझको इस वीडियो के कमेंट में बताइए, मैं आपको पूजन विधि बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। पुनः मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो पर।